नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें, वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट। पूजा पाठ के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई है मुस्लिम पक्ष ने, और इस बाबत इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। तो वही समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में आज पेश हुआ। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को सदन में रखा। इस विधेयक को सदन में पास कराने लायक राज्य सरकार के पास पूरा बहुमत है। आपको बता दें कि सभी धर्मों और सभी वर्गों के लिए एक समान कानून की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। तो आपको बता दें कि जिस वक्त विधानसभा में मुख्यमंत्री धामी ने बिल को रखा, उस दौरान जमकर बधाइयां एक दूसरे को दी गई और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। शादी, संपत्ति और बच्चा गोद लेने जैसे प्रमुख बिंदुओं पर एक समान कानून अब बनने जा रहा है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा में रखा। फिलहाल इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि देश समय के साथ तरक्की करता है और अब जरूरत हो चुकी है कि सभी को एक कानून के तहत लाया जा सके। वहीं बीजेपी एमएलसी मोहसिन रजा ने भी बयान दिया। उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में। हमारे साथ मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी उत्तराखंड से शुरू हो गई है। देखिए, जैसे हमने बताया कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, समाज की नई नई ज़रूरतें सामने आती और हम सबको समाज की ज़रूरतों को समझते हुए सार्थक तरीके से, सकारात्मक तरीके से, संवाद के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारी जो सरकार है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब समाज को एकजुट करने के तरफ और विकास की तरफ आगे बढ़ाने की तरफ इस एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम नेता हैं, खासकर असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि पहले मस्जिदें छीनने का प्रयास हुआ, अब शरीयत पे हमला किया जा रहा है। देखिए, कुछ दल ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो जानबूझ के समाज को भटकाने का, गुमराह करने का की हमेशा उनकी कोशिश रहती है। लेकिन आज समाज को विश्वास है हमारी सरकार के प्रति, समाज को विश्वास है कि हम सार्थक तरीके से समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जाएंगे। और निश्चित तौर पर हम जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कौमी चौपाल कराने की तैयारी में है। ऐसे में आप देखते हैं कि एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी और दूसरी तरफ चौपाल, कितना सक्सेसफुल? देखिए, कौमी चौपाल के माध्यम से हम गाँव-गाँव में जाएंगे, अल्पसंख्यक बाहुल जो क्षेत्र है, अल्पसंख्यकों के बीच में जाके सरकार की सार्थक नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। और संवाद हमेशा हमारी सरकार की प्राथमिकता बेहतर संवाद रही है, क्योंकि संवाद के माध्यम से हम समाज का निर्माण कर सकते हैं। कौमी चौपाल धरातल पर उतर के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को तरक्की से जोड़ने के लक्ष्य से है। जिस तरीके से पिछली सरकारों ने, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, इसने मुसलमानों के साथ धोखा करने का काम किया, हम धरातल पर उतर के मुसलमानों को विकास की तरफ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, दानिश आजाद अंसारी हैं, मंत्री हैं भाजपा सरकार में। इनका कहना है कि यूसीसी फिलहाल एक जरूरत है और उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। इसके अलावा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए भी कवायद तेज कर चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा अहम जो है वो कौमी चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो आखिर भाजपा को कितना वोट करता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ और जनता टीवी लखनऊ। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है। हमारे साथ विधान परिषद के सदस्य मोहसिन रजा जी हैं। सर, तैयारी चल रही है उत्तराखंड से फिलहाल यूसीसी को लाने की। स्वागत करते हैं हम अगर वो यूसीसी ला रहे हैं, और यूसीसी देश की जरूरत है, क्योंकि देश में जिस तरह की चीजें तमाम देखने को मिली हैं पिछले 60 वर्षों में, उसके लिए देश को सख्त जरूरत है और आम जन के लिए बहुत जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बाकी चीजें आप अपनी जगह पर कर सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अम्ब्रेला है
उसके सबके नीचे हर भारतीय को आना होगा और हर भारतीय को उसके तहत काम करना होगा। बाकी चीज़ों पर हम नहीं चाहते कि चर्चा करें और बिला वजह की इधर उधर की बातें जो लोग करते हैं वो अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हैं वो करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ यूसीसी आएगा और लाना चाहिए। ये जनहित में है, देश हित में। वो वैसे कह रहे हैं कि पहले मस्जिदें छीनी गई, अब हमारे शरीयत पर हमला हो रहा है। उन्हें शरीयत को पता कर लेना चाहिए कि शरीयत एक्चुअल है क्या। अगर वो सही मानों में शरीयत जान जाए तो वो राजनीति करना छोड़ देंगे। वो जो राजनेता है कि दल बनाकर अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। उसको उन्हें बंद करना चाहिए। धारा 370 कश्मीर से हट रही थी, तब भी यही लोग आवाज उठाया करते थे ऐसा होगा तो वहां आग लग जाएगी और जल जाएगा। क्या हुआ? वहां के लोगों का विकास होने लगा। वो भारत का अंग था, भारत में मिल गया। तो ऐसे ही यूसीसी भारत के लोगों के लिए है, तो सभी लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे, विकास भी होगा, सुरक्षा भी मिलेगी। क्या परेशानी? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, मोहसिन रजा हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं और हज कमेटी के चेयरमैन हैं। इनका कहना है कि यूसीसी देश की जरूरत है। फिलहाल इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है क्योंकि उत्तराखंड से यूसीसी लाने की तैयारी है। इसके अलावा उनका कहना है कि सभी प्रदेश जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं वो भी यूसीसी को अपने प्रदेश में लागू करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कपिल कदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी मामले में सबकी नजरें बनी हुई हैं और इस कड़ी में पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या का विवाद खत्म हो गया है और अब काशी का विवाद खत्म करने के लिए वाराणसी जा रहा हूं। साथ ही और क्या कहा, सुनिए। देखिए, राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया और तीर्थों से अंडा मांस मदिरा हटाने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति से ऑर्डर कराया था और भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की शुरुआत हमने किया है। अयोध्या का विवाद खत्म हो गया है। जो सबसे बड़ी लड़ाई थी हम लोगों ने जीत लिया और काशी का विवाद भी समझिए कि 99% जो है तो जीत हो गई है। हमारे साथ में वहां की जो याचिकाकर्ता मंजू व्यास और सीता साहू साथ में ही है। और चलिए अब खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। एटा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस को मिली सफलता। टोल प्लाजा के पास से पकड़ा 5.25 करोड़ रुपए का गांजा, 2 तस्कर गिरफ्तार। मैनपुरी में भाजपा युवा मोर्चा ने काटा हंगामा। आमरण अनशन कर रहे बीजेपी नेता के साथ पुलिस की ओर से मारपीट का आरोप। सिद्धार्थनगर में 12 वर्षीय बालक का मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम। मिर्जापुर में युवक को ग्रामीणों ने खंबे से बांधा, मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा शख्स पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में दूल्हे ने डॉक्टर के साथ की मारपीट, डॉक्टर ने लगाया हीरे की अंगूठी छीनने का आरोप। गाजीपुर में टोल टैक्स को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 5 लोग घायल। आगरा में अभिनेत्री के घर पुलिस का छापा, घर पर चल रहा था लाखों का जुआ, 11 जुआरी गिरफ्तार। कानपुर में 2 पक्षों को लेकर आपस में भिड़ंत, आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आगामी कार्रवाई जारी। पीलीभीत में गौशाला में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई, डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश, जांच में दोषी पाए जाने पर होगा सख्त एक्शन। ललितपुर में 80 फीट ऊंची टंकी पर चढ़कर युवक ने किया हंगामा, कड़ी मशक्कत के बाद एसडीएम और सीओ ने युवक को नीचे उतारा। अपराधी की तलाश में फिरोजाबाद पहुंची मिर्जापुर पुलिस, हत्या में फरार आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया। बाराबंकी में लोगों के धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला, प्रदेश के कई जिलों से 160 लोगों को बुलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप, मामले की पुलिस कर रही है जांच। राज्यपाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को दिलाई शपथ, समारोह में सभी न्यायमूर्तिगण, न्यायिक अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में वकील भी रहे मौजूद। मैनपुरी में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए सपा प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव, बीजेपी पर बोला हमला, कहा केवल झूठे वादे करती है भाजपा। एटा में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद, ठगी का शिकार होने से बचे वरिष्ठ पत्रकार के पिता, पुलिस अधीक्षक को दी लिखित शिकायत। आजमगढ़ जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही, बाएं पैर के बजाय दाएं पैर पर किया मुआयना, परिजनों ने व्यक्त किया आक्रोश। रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल का बयान, कहा स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए रामायण का पाठ।
सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव, मचा हड़कंप, मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। लखीमपुर खीरी में दो पक्षों में विवाद, युवक की पीट कर हत्या, मृतक के परिजनों ने मचा कोहराम। गोंडा में घूस लेते सीसीटीवी में कैद हुआ लेखपाल, बंजर भूमि की पैमाइश के लिए मांगे 10,000 रुपए, वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पीलीभीत में पत्रकार पर जानलेवा हमला, पत्रकार ने थाने में दी तहरीर, पुलिस ने दर्ज किया फर्जी मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को मामले में बाहर किया, पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। महोबा में प्रेमी की शादी तय हो जाने पर प्रेमिका का ड्रामा बीते कई बरसों से चल रहा था, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।